आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, होलिका दहन वाले दिन हमने क्या क्या चीजें करनी है जिससे हमारा 100% नहीं 2000% हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शान सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? 2 दिन बाद मिल रहे हैं। आज जो ये वीडियो बना रही हूँ, हालांकि मैं रोज ही जो वीडियो बनाती हूँ बहुत दिल से बनाती हूँ, है ना, दिल से चीजें बताती हूँ। और आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ ये वाकई कह के चल रही हूँ। कहते हैं ना, एक ऐसा समय था, वो हमेशा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, कहते हैं ना परछाई भी अपना साथ छोड़ जाती है। ये एक मेरा वो वाला समय था, तब तकरीबन 4-5 साल पहले, है ना। गलतियां चाहे मेरी हो या हालातों की हो, चाहे जो मर्जी, बट कहते हैं ना कुछ उपाय जो मैंने शायद पिछले साल भी बताए थे, अगर आपने नहीं करे तो आप उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि वो आपके जिंदगी में कैसा बदलाव लेके आएगा ना, आपको इस चीज का हिसाब ही नहीं है। आपको इस चीज का हिसाब ही नहीं है। कई बार रिश्ते हमारे, कहते हैं ना, हम ना चाहते हुए भी अपने रिश्तों से दूर होते चले जाते हैं। ना चाहते हुए भी करना बहुत कुछ चाहते हैं। कई बार हमारी सेहत, कई बार हमारे हालात, सिचुएशनें हमारे साथ नहीं देती। कई बार हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। अपने से कौन कैसे लड़े, अपना उपाय कैसे कोई करे, है ना, अपने को कैसे कोई समझाए। सबसे बड़ा दुश्मन, लोग दुश्मनों की बात करते हैं ना, मैं एक चीज मानती हूँ, एक अपना सबसे जो पक्का कहते हैं ना दोस्त है, वो आप खुद हो। क्योंकि आप जो अपने लिए, आप उस एक छोटे से बच्चे, जब वो पैदा हुआ था बच्चा, उस बच्चे को इमेजिन करके जो उसके लिए कुछ कर जाओगे ना, वो कोई नहीं कर सकता। और आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। क्योंकि इंसान, कहते हैं ना, सिचुएशन, लोग, हालात उसको तबाह नहीं करते, वो इंसान खुद अपने को तबाह करता है। कई बार हमको पता होता है कि ये इंसान गलत है, वो मुझे दुख दे रहा है, हम फिर भी, कहते हैं ना, अपने दुश्मन बन जाते हो। और बस जी पीछे 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 पीछे, आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, फिर भी आप वो करोगे। आपको पता है आपकी नेचर जो है वो आपको अपने रिश्तों से दूर कर देगा, लेकिन आप अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप क्या बोलोगे। बट चलो खैर, मैं आज 2-3 चीजें बताने जा रही हूँ, और भी चीजें बताऊंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है जो आपने करनी है होलिका दहन वाले दिन, आपके सोसाइटी में, आपके कहीं हो या नहीं हो, आपको दूर जाना पड़े, मुझे नहीं पता, वो आपको फिर करना पड़ेगा। इसका कोई और तरीका है? देखो बाबा, मैं आपको अलग अलग चीजें बता रही हूँ, जो कर सको तो उस चीज को जरूर करो। पहली चीज तो ये है कि होलिका वाली जो जो अग्नि जल रही होती है, वो जो अग्नि है, आपने उसको घर पे लेके आना है। आपने मतलब, जैसे मैं तो कैसे करती हूँ, मैं तो जैसे जाती हूँ, है ना, बेशक जैसे हमारे इर्द गिर्द अगर नहीं भी है तो मैं और मम्मा जाते हैं, उसको जला के लाते, किसी दिए में जला लो, किसी कैंडल में जला जला जला, एकदम आहिस्ते आहिस्ते घर लेके, और अपने घर के साउथ ईस्ट में जलाना शुरू करो। जलाओ मतलब जलाना तो क्या ही शुरू करो, एक ही दिन करना है, ये रोज रोज की तो कहानी है नहीं। रोज रोज करना चाहो तो अपने घर के साउथ दिशा में जो यम का स्थान है, वहां पर आपको दिया जलाना चाहिए। रोग मुक्ति के लिए, आपके अपयश के लिए, आपकी हिम्मत अगर साथ नहीं दे रही, आपका काम अटक रहा है, आपके पत्री में पितृ दोष है, तो सच्ची कह के चल रही हूं, तो फिर ये तो अलग दिन की कहानी है, वो तो एकदम बात आ गई। तो मैंने आपको बोला कि वैसे भी साउथ डायरेक्शन में जलाना चाहिए, लेकिन अभी जो मैं बोल रही हूँ, होलिका दहन वाली जो अग्नि है वो आपने लेके आना है। वो घर पे लेके आओगे, अपने घर के साउथ ईस्ट दिशा में जलाकर, वहां पर बैठ कर किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम नमो धनदाय नमः, ओम नमो धनदाय नमः। कहते हैं ना, धन के स्तोत्र अगर आपके खुल नहीं पा रहे, हो नहीं रही, बरकत नहीं हो रही, आप 100 रुपए कमा रहे हो, अगर आपका 150 का खर्चा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? आपकी बेसिक नेसेसिटी कई बार पूरी नहीं हो पा रही, या चलो मान लो बेसिक नेसेसिटी पूरी हो रही है, लेकिन हर एक इंसान का मन करता है ना यार, मैं भी तो ये कपड़ा लूं, मैं भी तो ये करूं। लोगों के बहुत मन होते हैं,
जो कहते हैं ना जब से पैदा हुए हैं तब से अपने मन मारे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी किस्मत में अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी रोटी पानी चल रही है, बस जी चल रही है। बट ठीक है, हम हमेशा प्रॉब्लमों के बारे में क्यों बात करें? हम ये क्यों नहीं कभी बात करते कि हमको ग्रो करना है, हमको अपने अपने घर वालों के जो कहते हैं ना डिजायर्स है, जो इच्छाएं है, जो जो आस लगा कर बैठे बहुत टाइम से, हमें वो पूरा करना है ना। हर बंदे को होता है, हर बच्चे को होता है, मैं मेरी माँ के लिए ये चाहता हूँ, मैं अपने बाप के लिए ये चाहता हूँ, ऐसे करके। तो ओम नमो धंधाय नमः, ओम नमो धंधाय नमः, इसका पावर और बताऊँ आपको कैसे बढ़ाएंगे। आप क्या करो, आप एक पीले कलर के कपड़े में, है ना, पीले रंग के कपड़े में 11 कौड़ियाँ रखो और 11 हल्दी की गांठें रखो, उसकी पोटली बना लो। और जब ये मंत्र जाप करने के लिए बैठोगे ना, तो ये आप अपने हाथ में रखना, ओम नमो धंधाय नमः, ओम नमो धंधाय नमः, ओम नमो धंधाय नमः, ऐसे। और इसको जो है, जो आपका कैश काउंटर है या आपकी जो तिजोरी है, मैं तो कहती कितने जाप करो, अब ये भी पूछो कि कितने जाप करें, जितने मैक्सिमम कर सकते हो बाबा, जितना मैक्सिमम बैठ कर कर सकते हो। कहते हैं ना ये वाली जो रात होती है वो बहुत भारी बढ़िया, मैंने उस दिन लाइव में भी बताया था, पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों ही बड़ी भारी रात है। कहते हैं ना दुर्भाग्य को पटक पटक के पिछाड़ने में ये भारी रात है। जो माँ बाप बड़े परेशान है कि हमारा जो बच्चा है वो चाहते हुए भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि नशे में है, क्योंकि गलत कामों में। अब आप समझदार हो, अब समझ जाओ। इंसान तो क्या, एक माँ बाप तो अपाहिज ही हो जाएगा ना, ये क्या करे, करना चाहता है कर नहीं पा रहा, अपने बच्चे को ऐसा रोता बिलखता तड़पता देख नहीं पा रहा, बट कुछ कर नहीं सकता उसके लिए। और जितने लोगों के वाकई अगर वक्त साथ नहीं दे रहा, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। एक चीज आपको इसमें बता दूं, कैश काउंटर अगर तो आपके शॉप में है तो बाबू ये कैश काउंटर में आप रखोगे, ठीक है ना। अगर घर के अगर 2 पोटली बनाना चाहते हो तो 2 पोटली बनाकर अभिमंत्रित करके एक अपने घर के तिजोरी में रख दो, एक कैश काउंटर पे रख देना। और अगर लगता है ना कि दुकान बांधी हुई है, घर बांधा हुआ है, कुछ अजीब सी उदासी बेचैनी घर पे है, तो आप होली का मतलब 24 तारीख से एक काम करना शुरू करो। टोटल घर के कोनों में ना 7 लाल मिर्चें जो होती हैं उसको आप रख दो, और 7 जैसे एक कोने पे 2, एक कोने पे 3, एक कोने पे 1, ऐसे करके टोटल 4 कोनों में 7 लाल मिर्ची होनी चाहिए, और काली मिर्च के दाने आप बिखेर दो। रात को 24 तारीख को कुछ नहीं करना, 25 तारीख को सुबह उठकर इसको कंडे के बाहर जला दो। और जो 24 तारीख से शुरू करोगे ना, इसको कंटिन्यूटी में 43 डेज तक करना। अगर कहीं पर भी कहते हैं ना घर का आभा मंडल, घर का आभा मंडल, आपका खुद का आभा मंडल, घबराहट होना, हमेशा बेचैनी लगना, 2 दिन बड़े सुंदर लगोगे कि खुद की ऐसे लगेगा कि यार मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, है ना। कभी होता है ना, हाय खुद को ही देखते जाते हैं, ऐसा आप 2 दिन ऐसा हुआ जहां पर आप अपने को ही निहारे जा रहे थे, लेकिन उसके बाद ऐसे लग रहा है बाल लाइट हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है आंखें नहीं खुल रही, बॉडी एक हो रहा है, बुखार आ रहा है। कहते हैं ना आप दूसरे की तीर, वो जो अटैक होते हैं उससे जो अपनी जो आभा मंडल होती है वो छिन्न भिन्न होती है। रिश्ते आपस में 4 लोग इकट्ठे बैठ नहीं पाते, कुछ ऐसा हो जाएगा कि कोई एक कमरे में, दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, ऐसे करके। तो एक तो ये चीज हो गई, 43 डेज तक इसको करना बढ़िया रहेगा। अगली चीज जो फाइनल चीज आपको बताने जा रही हूँ, उससे पहले बेसिक वास्तु कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो अब एक बैच बाकी है। जो करना चाहते हैं, क्योंकि हम ना इसको छोटे छोटे, क्योंकि स्क्रीन पे नहीं आएंगे, तो बेसिक वास्तु कोर्स की अलग अलग बैच बनाया है। 24 तारीख से, ये 24 कह रही हूँ, 4th वीक ऑफ अप्रैल से ये शुरू हो रहा है। 2 दिन का कोर्स है बेसिक वास्तु, जिसमें एंट्रेंस रेक्टिफिकेशन, टॉयलेट, बेड पोजिशनिंग, किचन, एवरीथिंग इज देयर। कम से कम थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रही है प्रोफेशनल नहीं है, मैं पहले ये चीज क्लियर कर दूं, लेकिन अपना कहीं ना कहीं घर का थोड़ा कहते हैं ना घर का बैलेंस क्रिएट करोगे बढ़िया रहेगा। जहां पर हम कहते हैं ना वास करते हैं, वहां का अगर वास्तु कहते हैं एनर्जीज बैलेंस होगी
तो कहीं ना कहीं आप जो उपाय करते हो उसमें आपको हेल्प आउट मिलेगा, सीधी बात है। अब जो फाइनल चीज आपने करनी है वो क्या करनी है, 5 पीपल के पत्ते है ना, उसको पहले ही क्षमा माफी मांगकर उतार लेना, जैसे सुबह तोड़ लेना है ना, कि जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफी देना, ये मैं कर्म करने जा रही हूँ, मैं पत्ते तोड़ने जा रही हूँ, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना, ऐसे करके जो भी समस्या है समस्या बोल दो ऐसे। अब आपने तोड़ लिए। अब रात को जहां पर होलिका दहन हो रही होगी ना, आपने क्या करना है, वो 5 पीपल के पत्ते जो है उसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उसको जलने देना, फिर उसको लकड़ी से उसको निकाल देना, वो भस्म जो बन जाएगी है ना, होलिका की थोड़ी सी भस्म भी ले लेना। अब कई बांगड़ू लोग कहते हैं ये चिता है, आपको ना मैं अपनी कल के आपको इतने सालों की अपनी दिखाती हूँ डब्बी, आपको मैं दिखाती हूँ। नाभि पे कहते ना तिलक करो, इधर लगाओ, उसकी जो पावर है आपको हिसाब नहीं। अगर वो चिता होती, अगर मुझे पता होता कि वो गलत है, मैं अपने घर पे लेके आती, अपने घर पे लेके आती, आप बताओ। ये तो लोगों का क्या है, वो तो हर चीज में हाय तौबा मचाएंगे, फिर उसके बाद विभूतियां भी बेचेंगे। अगर वो होली की चिता है, तुम विभूति क्यों बेच रहे हो, कौन सी विभूति है ये? लोग, आपको ये चीज समझनी चाहिए, ये आपके अंदर ये होना चाहिए यार। क्या, व्हाट नॉनसेंस, this woman is saying that it is not right and then she is doing this and that। चलो विभूति लेके, ये विभूति कह रही, विभूति नहीं, ये भस्म है ना, भस्म अपना ये क्या कहते घर पे लेके आओ, वो जो 5 पीपल के पत्ते, थोड़ी सी होली की राख लेके आओ, उसको रख कर अपना कहते ना घर पे थोड़ा सा छिड़काव कर दिया करो, जैसे पानी में डालो उसको छिट्टा मार दो, उसको अपना अपना इधर इधर तिलक लगाओ, नाभि पे लगाओ, इधर लगाओ। कई बार हम अपनी बात नहीं रख पाते, पता सब कुछ है लेकिन कॉन्फिडेंस में कमी आती, ले पावर देगा मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा है। ये सब करो, और भी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जल्दी मिलते हैं, कल मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।